नमस्कार साथियों। तो आज है 25 मई 2026। दोस्तों, बाजार आज ना केवल सिर्फ बढ़िया था बल्कि बहुत ही बढ़िया था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत ही देखिए रेयर डे पे देखने को मिलता है कि निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, एक साथ दो दो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सक्सेसफुली ऊपर आके क्लोजिंग दिया। और आज वैसा ही हुआ है। सो दोस्तों, बहुत सारे चर्चाएं करेंगे, बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है जिस वजह से आज मार्केट इतना बढ़िया। अभी अपडेट मिस मत करना, ओके? अच्छा, जिस दो रेजिस्टेंस के बारे में आपको मैं अभी कह रहा था, इवन कल रात की 10:30 की वीडियो में भी चर्चा किए थे। एक हो गया आपका 23,800, इस बार में आपको कहा था। दूसरा आपको मैं ये भी कहा था कि 23,850 अगर क्रॉस कर लिया तो सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब साइकोलॉजिकल लेवल। और फॉर्चुनेटली आज ये दोनों ही रेजिस्टेंस दोस्तों एक साथ ना केवल ब्रेक हुआ बल्कि 24,000 के ऊपर स्टे करके, मतलब एक होता है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। दोस्तों आज मार्केट अगर आप देखेंगे बहुत फ्लक्चुएट नहीं किया। मतलब देखिए शुरू कहां पे हुआ, देखिए ध्यान से, 24,000 के जस्ट नीचे 23,940 पॉइंट पे, ठीक। उसके बाद आज लो कहां पे टच किया, ये इंपॉर्टेंट है। कहां पे टच किया देखिए 23,922 पॉइंट पे, मतलब जहां पे ओपन हुआ उसके बहुत नीचे आज लो टच नहीं किया, थोड़ा सा ही नीचे टच किया। तो मतलब आज मार्केट बहुत ऊपर नीच मतलब वॉलेटाइल नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एक्चुअली चाहिए, एक स्टेबल मार्केट को चाहिए। और उसके बाद आप देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम लगभग 2:20-25 तक निफ्टी फिफ्टी इसी लेवल के आसपास ही था शुरू से लेकर क्लोजिंग। मतलब उस टाइम पे आप देखिए कोई बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, बट क्लोजिंग के पहले जब एक झटके से 24,000 को क्रॉस किया, सक्सेसफुली ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया। सेम चीज बैंक निफ्टी की ओपनिंग भी आज बहुत तगड़ा था। मतलब लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग हुआ था 54,055 पॉइंट पे, आज ओपनिंग ही दिया है लगभग लगभग 500 पॉइंट ऊपर, गैप अप। और लो कहां पे टच किया देखिए, आज जहां पे ओपन हुआ उसी लेवल के आसपास ही लो टच किया। और उसके बाद तो बैंक निफ्टी पीछे मुड़ के नहीं देखा और फुल डे स्टेबल भी था। क्लोजिंग के समय मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो 55,000 की लेवल के बाद आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में कह रहा था, उसको आज सक्सेसफुली क्रॉस करके ऊपर आके क्लोजिंग दिया, वो भी 2.29% ऊपर। इवन आज ना केवल निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मोस्ट ऑफ द सेक्टर बुलिश था, मतलब पॉजिटिव में था। ये फटाफट देखते हैं, उसके बाद मेन कॉन्टेक्स्ट पे चलेंगे। अच्छा, निफ्टी 50 तो बुलिश था ही, आईटी सेक्टर में आज उतना जान नहीं था, बट फैक्ट है कि पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। नेक्स्ट 50 भी बहुत अच्छी मूड में था। बैंक निफ्टी, मिड कैप, निफ्टी 500, निफ्टी 100, मिड कैप, रियलिटी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर, एफएमसी सेक्टर में थोड़ा बहुत वीकनेस था। एमएनसी सेक्टर भी अच्छा था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, पीएससी सेक्टर। पीएसयू बैंक तो भाई आज गजब मूड में था। मतलब पीएसयू बैंक में देख रहा था, खास करके आपके पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया 3%, 4% करके मूव किया है। और ये होगा। अब देखिए मार्केट जो है ना अभी बुलिश मूड में आ चुका है। ऑटो सेक्टर भी आज बढ़िया मूड में था, मेटल सेक्टर भी बहुत अच्छी मूड में था, स्मॉल कैप, तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर अगर आप देखेंगे आज अच्छा था। और आई होप कि आज आपके पोर्टफोलियो भी दोस्तों पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया होगा। तो क्या आपकी पोर्टफोलियो की स्टेटस है, प्लीज कमेंट करके फटाफट बताइए। अब दोस्तों ये सब हरकत क्यों हो रहा है बताइए जरा। मैं आपको क्या कहा था? जी हाँ, ऑयल। ऑयल की प्राइस की टारगेट दोस्तों आपको मैं क्या कहा था? $100 या तो $100 के नीचे अगर रहा, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी होगा, स्टेबल रिकवरी होगा। यही वर्ड आपको मैं पिछले एक हफ्ता, 1.5 हफ्ता से बार बार कह रहा हूं। और दोस्त क्या आपको पता है कि आज सुबह सुबह जब ओपन हुआ था इंटरनेशनल मार्केट में, ऑयल की भाव ब्रेन क्रूड कितने पे चल रहा है? अभी तो लगभग आपको $94.53 पर बैरल के आसपास दिख रहा है। सुबह जब ओपन हुआ था, इवन मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में भी डाल दिया था इस डेटा को, 98 के आसपास था, मतलब $100 के नीचे ही था। तो ओवरऑल बात करें, सेंटीमेंट शुरू से ही बढ़िया हो गया था जिस वजह से, समझ आ रहा है बात। और अभी तो देखिए सोने पे सुहागा 5.5% नीचे आ चुका है, 90 इवन 95 के नीचे चल रहा है। तो मेन दोस्तों जो अगर हम कोर में जाके बात करें ना, कोर पे मैं आपको कोर दिखा दिया, वो है ऑयल प्राइस। अच्छा, ऑयल प्राइस क्यों नीचे आया ये हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, मतलब समझेंगे जो इंसिडेंट हुआ है उसके बेस पे। अच्छा, फिलहाल ये भी फैक्ट है कि फ्राइडे नाइट को यूएस मार्केट बहुत अच्छी मूड में क्लोजिंग दिया था, जहां पे डॉ जोन्स लाइफ टाइम हाई। भाई देखो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज शायद रात में यूएस मार्केट क्लोज रहेगा? शायद वहां पे नेशनल हॉलीडे है, मेमोरियल डे या ऐसा कुछ तो है। बट फिलहाल देखिए डोंट वरी, मैं आपको रात की 10:30 की वीडियो में अपडेट दे दूंगा। बिकॉज भले ही यूएस मार्केट क्लोज रहेगा, बट डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की जो फ्यूचर वो तो ओपन रहेगा, हमारे गिफ्ट निफ्टी भी ओपन रहेगा, ठीक है। और अभी आप देख सकते हो जो डॉ जोन्स की फ्यूचर चल ही रहा है लगभग 0.85% ऊपर, नैस्डैक की फ्यूचर चल रहा है 1.38% ऊपर। तो मतलब अभी यूएस की जो फ्यूचर्स है वो बहुत अच्छी मूड में चल रहा है।
ठीक है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, आज सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले वैसे तो आपको पता होगा जापानीज मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट, चाइनीज मार्केट ओपन हो जाता है, ये सब मार्केट भी बहुत बुलिश था आज। जैसे कि आप देख लीजिए, जापानीज मार्केट मोस्टली इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया निक्काई, टॉपिक्स, टीपीएक्स 1%, 1.5% की रेंज पे। चाइनीज मार्केट भी लगभग 1% करके मूव किया है। हांगकांग की मार्केट भी आज 0.5%, 1% के रेंज में क्लोजिंग दिया। साउथ कोरियन मार्केट तो आज बहुत, आज मतलब कॉस्डेक्स की बात करें खास करके 5% मूव किया, बाकी इंडेक्स भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया मोस्टली। इंडियन मार्केट भी आज फुल बुलिश मोड में था। ताइवानिश मार्केट भी आज बहुत अच्छी मूड में था, 3-3.5% करके मूव किया है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आज बुलिश था। ये खचरा भी आज बाप के देखा देखी चल गया। न्यूजीलैंड की मार्केट आज, नहीं न्यूजीलैंड की मार्केट ओपन तो था बट थोड़ा वीक था, डोंट नो भाई। अच्छा, मलेशियन मार्केट आज ओपन था बट थोड़ा बहुत वीक था, तो एक आध मार्केट थोड़ा बहुत वीक था, बट मोस्ट ऑफ दी जो मार्केट आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। सिंगापुर, थाईलैंड, मोस्ट ऑफ दी मार्केट आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। उसके पीछे रीजन दोस्तों वही है, आपकी जो भी जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ है जिसके बेस में ऑयल रिएक्ट किया। ऑयल लगभग सुबह ही $98 पर बैरल पे पहुंच गया था, अभी लगभग $94 पर बैरल पे चल रहा है। सो इस वजह से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो आपको मैं सिखाया था याद कीजिए, ऑयल प्राइस जब गिरेगा क्या होगा, गोल्ड बढ़ेगा, सिल्वर बढ़ेगा। वैसा ही हुआ, गोल्ड अभी चल रहा है 1% ऊपर, सिल्वर की भाव चल रहा है देखिए लगभग 3% ऊपर। सो दोस्तों, अगर आपके पास गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ है, आई होप कि आज आपकी ईटीएफ बहुत अच्छी पोजीशन पे क्लोजिंग दिया होगा, खास करके सिल्वर की, क्योंकि 3% आज इंटरनेशनल मार्केट में भी ऊपर चल रहा है। और दूसरी फैक्टर देखिए, ऑयल गिरेगा मतलब क्या, यूएस डॉलर जो इंडेक्स है वो भी वीक होगा, वो भी डाउन होगा। और यूएसडी के अगेंस्ट में जितने भी दुनिया भर की करेंसी है इंक्लूडिंग इंडियन रूपी, वो स्ट्रांग हो जाएगा। सो लास्ट वीक बुधवार के दिन हमने देखा था $1 के अगेंस्ट में रूपी चला गया था कहां पे, 97 पे। अभी कहां पे है, ऑलमोस्ट 95 के नजदीक पहुंच चुका था। मतलब इतना प्राइस ड्रॉप हुआ है और वैल्यूएशन में बहुत बड़ा एक गेन देखने को मिला ओवरऑल बात करें, ठीक है। तो कुल मिला के इस प्रकार की सिचुएशन आज सुबह से ही था, मार्केट भी अच्छे से रिएक्ट किया। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, क्यों? आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि मनी कंट्रोल वेबसाइट, मतलब मनी कंट्रोल वालों ने क्या कहा यहाँ पे वेबसाइट में। कुछ फॉर्मल पॉइंट है, फटाफट चेक करेंगे, उसके बाद हम सीधा सीधा जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट पे चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो की फैक्टर में वही मेंशन किया जो अभी आपको मैं समझाया, डिक्लाइन इन क्रूड ऑयल प्राइस। क्रूड ऑयल प्राइस में डिक्लाइन हुआ है। क्यों डिक्लाइन हुआ है? क्योंकि अच्छा, फ्रॉम ग्लोबल क्यूज, मतलब सुबह से ही आपकी जो एशियन मार्केट बहुत अच्छा था, रूपी रेस, इंडियन रूपी की वैल्यूएशन में इंक्रीज हुआ। बाइंग इन बैंकिंग शेयर, तो सेक्टर वाइज बैंकिंग शेयर बहुत अच्छा था, ऑब्वियसली उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनलाइजेशन, ठीक है, ये एक रीजन तो है, बट मेरे हिसाब से ये अभी सेकेंडरी रीजन है। इंडिया विक्स डिक्लाइन, मतलब जो वॉलेटाइल इंडेक्स है उसमें काफी डिक्लाइन हमें देखने को मिला था, और कुछ टेक्निकल फॉर्मल या पॉइंट मेंशन किया, ठीक है। अच्छा, चलिए कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट देता है। अब उसके बाद दोस्तों आप कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये आज अभी की अपडेट है, मतलब शाम के 4:12 की अपडेट। यहां पे जो न्यूज निकल के आ रहा है कि ट्रम्प ईरान सीज फायर डील ओपन, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। दोस्तों हम लोग को क्या चाहिए? यही तो चाहिए ना, एग्जैक्टली यही चाहिए। देखिए जो आपको मैं एकदम डे वन से बार बार कह रहा हूं, देखिए लोगों को लग रहा है कि वॉर मेन दिक्कत है, वॉर मेन दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत है वॉर के कारण जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड है। याद रखना, वॉर के कारण जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड है, जिस वजह से ऑयल की प्राइस इतना स्पाइक कर गया, $100-110 पर बैरल पे पहुंच गया था, ये दिक्कत है। क्योंकि भारत की जो जरूरत की तेल 90% भारत बाहर से खरीदते हैं, समझ आ चुका है। अब मेन मतलब प्रॉब्लम है, अगर सॉल्व हो गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया, तो 80% जो प्रॉब्लम है वो तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। समझ आ रहा है बात? मेन जो 80% प्रॉब्लम क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड। मतलब मैं भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, याद रखना, भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहां पे ओपन होने की बात चल रहा है, और ये बाकायदा ईरान और यूएस दोनों पक्ष की तरफ से ही कंफर्म हो चुका है कि बहुत जल्दी ओपन कर दिया जाएगा। पर उसके अलावा ये भी मेंशन किया कि अभी भी बहुत सारे हर्डल है, मतलब कुछ कुछ कह सकते हो कि क्लॉज जो है अभी भी रिसॉल्व नहीं हुआ, जिसमें अभी भी बातचीत चल रहा है। जैसे कि आप देखिए नेक्स्ट आर्टिकल में ये लिखा है, ट्रम्प प्रपोज्ड ईरान डील लीव्स न्यूक्लियर फ्यूल मिसाइल सैंक्शन अनरिजॉल्व्ड। तो ये देखिए उन लोगों का मुद्दा है। इससे मैं कहूंगा भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा। भारत की इकोनॉमी का नुकसान होगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड रखने के लिए, वो क्योंकि यहां पे ओपन होने की बात चल रहा है, दोनों पक्ष की तरफ से एग्री कर चुका है। सो जिस वजह से ऑयल प्राइस गिरा, तो आपको होपफुली समझ आ चुका है कि ऑयल सडनली इतना क्यों गिरा। क्लियर? और इसके पीछे रीजन यही है। अच्छा, एक और यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि देखिए यहां पे नेक्स्ट आर्टिकल में मेंशन किया कि ट्रम्प से प्रोग्रेस इज नियर
प्रोग्रेस इज नियर बट 5 की इशू मतलब वही आपके जो एनरिच यूरेनियम हो गया, न्यूक्लियर डील हो गया, या जो ईरान की फ्रोजन एसेट्स है यूएस के पास, ये सब मुद्दा है। ठीक है, इसमें मैं कहूंगा भारत की उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर ये मतलब सॉल्व नहीं भी होता है तो भारत के लिए उतना बड़ा मुश्किल बात नहीं है। भारत के लिए इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना। अच्छा, उसके बाद ईरान की तरफ से भी कहा गया, अब आ जाइए, यूएस तो मैं आपको बता दिया, ईरान की तरफ से भी कहा गया, ईरान से अंडरस्टैंडिंग रीच्ड विथ यूएस ऑन वॉर टॉक बट फाइनल डील नॉट इमिटेंट। तो फाइनली अभी देखिए कुछ भी नहीं हुआ, बट अभी यूएस के साथ जो एग्रीमेंट है उससे रिलेटेड एक अच्छा बातचीत चल रहा है। एग्जैक्टली क्या कहा, मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ के सुना देता हूं। देखिए थोड़ा बोरिंग लग सकता है बट यहाँ पे आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ईरान ऑन मंडे, मतलब आज, ईरान ने आज कहा, सेड इट हैज रीच्ड अ डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एग्रीमेंट की बात हो रहा है, विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन सेवरल मेजर इशू इन टॉक्स एम एट एंडिंग द ऑनगोइंग वॉर। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिसके ऊपर अभी मतलब बातचीत चल रहा है ये वॉर खत्म करने के लिए, बट स्ट्रेस दैट अ फाइनल एग्रीमेंट रिमेन फार फ्रॉम सर्टेन एमिड डीप मिसट्रस्ट एंड शिफ्टिंग पोजीशन फ्रॉम वॉशिंगटन। तो अभी भी देखिए कुछ मिसट्रस्ट है, मतलब दोनों देश के बीच, या कुछ पोजीशन, मतलब कुछ क्लॉज को लेकर अभी भी थोड़ा डाउटफुल है दोनों ही पक्ष, उसके ऊपर भी फाइनल इस वजह से डिसीजन नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो ईरान की तरफ से भी एक ऑप्टिमिस्टिक हमें रेस्पॉन्स मिला है। और ईरान की तरफ से साथ साथ ये भी कहा, ईरान रिजेक्ट न्यूक्लियर कंसेशन, जो एक्चुअली यूएस चाहता है। आप देखिए इसमें भारत की कोई लेना देना नहीं, ये वो अपना आपस का मुद्दा है, ईरान और यूएस का आपस का मुद्दा है। सिग्नल टॉक विद यूएस में ड्रैग नॉट सिग्नलिंग एनी एग्रीमेंट सुन। तो मतलब नियरली कोई बहुत बड़ा मतलब एग्रीमेंट साइन नहीं होगा, बट दोस्तों यहाँ पे जो मेन जो फैक्ट है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर खुल गया, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकता पूरे दुनिया के लिए, भारत के लिए, और वही वजह से आज मार्केट में इतना अच्छा मूवमेंट हुआ। सो अच्छे से समझ आ चुका है, कोई क्वेरीज है, कोई कंफ्यूजन है दोस्तों कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब देखिए यहाँ तक जो भी अपडेट आया मैं आपको दे चुका हूं। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि आज की डेट में माहौल ऐसा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बस आप अपडेट लेते रहिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। आशा रखता हूँ कि जितने भी इश्यूज चल रहे हैं जल्दी रिसॉल्व हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं दुनिया की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा रहेगा, भारत की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा रहेगा। ओके, सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।